Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh to everyone. I hope you all are doing well and safe at your home. थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। तो आज मैं बताऊँगी व्हाट इज़ ईद उल अदा एंड व्हाई डू मुस्लिम सेक्रीफाइस। इंशाल्लाह ये वीडियो आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि कुर्बानी क्या है तो आपने फरमाया सुन्नता अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत। इस हदीस के पीछे बहुत सारी इल्म हिकमत की बातें छुपी हैं। यहाँ सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन है। ये अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह को इतने महबूब थे कि अल्लाह ने इन्हें खलीलुल्लाह करार दिया, यानी अपना दोस्त कहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी एक वीडियो में तो बयान नहीं की जा सकती, इसलिए मैं यहाँ जो कुर्बानी के पीछे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी है, जो विज़डम है, सिर्फ उसे बताऊँगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी आजमाइश में गुजरी, मगर यह आजमाइश सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नहीं, उनकी बीवी हाजर अलैहिस्सलाम की भी थी। इस दुनिया में हर माँ बाप के लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ उसकी औलाद है, और वो औलाद जो बहुत लंबे वक्त के बाद नसीब हो तो सोचे उस बाप के लिए कितना अजीज़ होगी। करीब 80 से 85 साल की उम्र में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद नसीब हुई, और उस बुढ़ापे की उम्र में भी उनकी आजमाइश ख़त्म ना हुई। जब कुछ ही महीने के थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला की तरफ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म आया कि वो अपनी बीवी हाजर अलैहिस्सलाम और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का छोड़ दें। और यहाँ पर आजमाइश उस माँ की थी जो उफ़ किए बिना उस मक्का की सुनसान वादियों में अकेले अपने बच्चे के साथ रहने को तैयार हो गई। और बहुत सारी आजमाइशें आई उन पर, और वो सारी आजमाइशें से जब वो गुज़र गई, एक लंबा अरसा जब गुज़र गया, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम 12 से 13 साल के हो गए, तो अल्लाह ताला की तरफ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब दिखाया गया। और उस ख्वाब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखते हैं कि वो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहे हैं। अम्बिया के ख्वाब सच्चे होते हैं, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि मेरा ख्वाब हक है तो वो घर पहुँचे। हाजर अलैहिस्सलाम फरमाती हैं किस नियत से आना हुआ, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा इस्माइल की कुर्बानी का अल्लाह ने हुक्म दिया है। ये सुनकर हाजर अलैहिस्सलाम बोली अल्लाह जो कहता है कर गुजरिए। हाजर अलैहिस्सलाम की कितनी खालिस नियत थी कि आपकी वो कोशिश जो उन्होंने 7 चक्कर लगाए थे सफ़र मरवा के दरमियान उस पानी की तलाश में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे ऐसा पसंद फरमाया उस कोशिश को कि उसे रहती दुनिया तक बाकी रखा और उसे हज का फरीज़ा करार दिया कि आज भी जो शख्स हज के लिए जाता है उस अमल को दोहराता है। वो एक ऐसी माँ थी, एक ऐसी बीवी थी जिसने अकेले रहना पसंद किया अल्लाह के हुक्म के तहत, और अपनी औलाद को तरबियत दी, और ऐसी तरबियत दी जिसकी इस दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को घर से लेके चल पड़े तो सोचा चलते वक्त के बेटे को बता देता हूँ कि किस नियत से आया हूँ मैं। और फरमाते हैं मेरे प्यारे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, अब तुम बताओ क्या करना है। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बाबा जो तुम्हें अल्लाह का हुक्म दिया जाता है उसे कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाओगे। एक छोटे से बच्चे में कितनी बहादुरी, और ये मामूली जुमले नहीं थे इस्माइल के। फिर जब दोनों इस काम के लिए तैयार हो गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटा दिया, और जब छुरी से ज़बह करना चाहा तो ऐन वक्त पर ऊपर से एक आवाज़ आती है और अल्लाह फरमाते हैं इब्राहिम तूने सच कर दिखाया अपने ख्वाब को, और हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला देते हैं। फिर अल्लाह ताला ने आसमान से एक बड़ा ज़बीहा उतारा और इस अमल को आने वाली नस्लों के लिए बाकी रख दिया, और ये वही अमल है जिसे हम कुर्बानी की शक्ल में उस कुर्बानी को याद करके करते हैं।